हेलो दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आसिम अंसारी और आपका स्वागत है दी आसिम अंसारी शो में। यहाँ हम बुलाते हैं लोगों को और उनके बचपन के मजेदार टेढ़े मेढ़े फुल कॉमेडी किस्से सुनते हैं। क्या आप कभी पतंग लूटे हुए नाले में गिरे हो? क्या आपने पटाखे चुरा के स्कूल के बाथरूम में जला दिए थे या किसी चाचा की लुंगी में? और क्या आपने कभी चोर बाजार से सेकंड हैंड चड्डी खरीदी है, वो भी ट्राई करके? ऐसे ही कुछ कारनामे और कारनामे के पीछे का दिमाग आज हम सुनेंगे मेरे एक खास मेहमान, मेरे बचपन के दोस्तों में से एक रॉडी छोरा की जुबानी, जो आज भी खड्डे वाली चड्डी पहनता है और उसको फैशन का नाम देके इंस्टाग्राम पे #विंटेज स्वैग लिखता है। प्लीज वेलकम रॉडी छोरा। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। अपूर रहता है एकदम मस्त। मस्त बोले तो दामादाम मस्त कलंदर, और सारा पैसा जेब के अंदर। क्या बात है भाई। मंदिर मस्जिद के पास बैठ के बहुत पैसा जमा कर लिया है लगता है। तो तेरे बाबा को भी साथ लेके जाता हूँ भाई, उसी पैसे से तो ये शो का सेट सजा है। कर्टन से लेके कुशन तक सब बाबा स्पॉन्सर्ड है। तो दोस्तों, आज की शाम होने वाली है फुल कॉमेडी, फुल नॉस्टैल्जिया और फुल पागलपन। रॉडी छोरा के साथ हम जानेंगे नाले, पतंग, पटाखे और चड्डी के चमत्कारी किस्से। तू ना बस दोस्ती का एकता कपूर है, हर दिन न्यू ड्रामा। और तो दोस्ती का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टाइम पे झटका देता है। तेरे जैसे दोस्त हो तो दुश्मन की क्या जरूरत। तू तो दुश्मन का भी दिमाग खराब कर दे भाई, वाईफाई से भी स्लो चल रहा है तू। तुझसे तो गूगल भी हार मान गया, क्योंकि तेरे पास लॉजिक ही नहीं है। तू तो वो बंदा है जिसका दिमाग रिचार्ज होने से पहले ही एक्सपायर्ड हो गया। तू दोस्ती में वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है, पसंद तो सबको है लेकिन कोई फ्रेम में नहीं रखता। और तू दोस्ती का वो इंस्टाग्राम रील है, सब देखते हैं लेकिन बिना लाइक करे स्वाइप कर जाते हैं। तू तो इतना बेवकूफ है, अगर गूगल पर यूजलेस ह्यूमन सर्च करो तेरा आधार कार्ड खुल जाता है। और तू इतना एक्स्ट्रा है, जब तू सेल्फी लेता है कैमरा खुद शट डाउन हो जाता है। मैं सोच रहा हूं तुझे नासा भेज दूं, क्यों भाई? ताकि एलियंस भी समझ सके अर्थ पे कितनी बेइज्जती हो सकती है। अबे तू तो वो बंदा है जिसे देख के वाईफाई सिग्नल भी वीक हो जाता है। चल अब शो को आगे बढ़ाते हैं और पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बिग मैंगो या शो चलाओ, साथ चलते जाओ। किस गलती का इल्जाम तूने भाई बहन पे डाला? बचपन में लोग चॉकलेट के शौकी होते, मैं थोड़ा अलग निकला। मैं तो छोटी उम्र में ही दारू का कॉन्नोसर बन गया था। हाँ, वही सोडा के साथ मिलाने वाली दारू। मेरे दारूबाजी का सबसे बड़ा दुश्मन था मम्मी का झाड़ू और पापा का पोछा। मैं जहां भी दारू छुपाता उसी जगह उनका मिशन क्लीन इंडिया शुरू हो जाता। एक बार की बात है, मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए थे। मैंने सोचा आज तो शांति है, पार्टी टाइम है। एक रॉयल पैक बनाया, फर्स्ट सिप लिया, वाह भाई वाह। दूसरा सिप लेने ही वाला था कि कच 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 किसी के चलने की आवाज। हार्ट अटैक लेवल 1। ग्लास तुरंत उठा के चेयर के पीछे छुपा दिया, जैसे सीआईडी वाले सबूत छुपाते। बेल बजी, मैं डर के मारे हल्का सा कांपते हुए दरवाजा खोला और मम्मी वापस। जिंदगी ने यू टर्न ले लिया। थोड़ा इधर उधर घूम के मम्मी बैठ गई। मुझे लगा बच गया, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। मम्मी अचानक खड़ी हुई और बोली, सफाई किया तूने? मैं कर लेती हूं फिर से थोड़ा। हार्ट अटैक लेवल 2। मैं बोला, मम्मी पहले नहा लो फिर सफाई कर लेना। मम्मी, नहीं पहले सफाई कर लेती हूं, तेरे से तो होता नहीं। और तभी उनका हाथ गया चेयर के पीछे और उनके हाथ में था फुल लोडेड ग्लास दारू का। मम्मी का चेहरा एकदम सीआईडी के एसीपी प्रद्युमन जैसा सीरियस। ये कहां से आया? मैं 2 सेकंड ब्लैंक, फिर एक्टिंग में ऋतिक रोशन एक्टिवेट किया और बोला, मम्मी भाई आए थे, उन्होंने बोला ये उनकी दवाई है, पीनी नहीं चाहिए। मम्मी का रिएक्शन, दवाई? दारू? तू समझता क्या है मुझे, मुन्ना भाई एमबीबीएस की मां? हार्ट अटैक लेवल 3 फाइनल बॉस फाइट। उस दिन मम्मी ने दारू नहीं पी थी, लेकिन मेरी वाट लगा दी और मुझे ये सबक मिला,
दारू से ज्यादा स्ट्रांग तो मम्मी की सफाई वाली इंस्टिंक्ट होती है। कभी घर से भाग गया था? कहाँ गया था? लोग कहते हैं बचपन सबका क्यूट होता है। लेकिन मेरा बचपन क्यूट नहीं था, सुपरस्टार लेवल का था। मैं बचपन में ही घर से भाग गया था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था ये लोग मुझे चार दीवारों में कैद करके रखते हैं। मुझे लगा मैं कोई राजकुमार हूं और मम्मी पापा मेरे जेलर। और फिर एक दिन जब मैं सिर्फ 2 या 3 साल का था मैं गाना गाते गाते छुपा रुस्तम बन गया। लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा, और घोड़ा मुझे ले गया सीधा मिसिंग पोस्टर के हेडलाइन तक। मम्मी बताती है मैं इतना खुश हो गया था अपने कॉन्सर्ट में कि सीधा निकल गया सड़क पे, जैसे एआर रहमान की आत्मा आ गई हो मुझ में। जब मम्मी लोग ने देखा कि घर में साइलेंस है, जो कि मेरे बिना ऑलमोस्ट कभी होता ही नहीं, तो उनके हाथ पैर फूल गए। हर गली, हर छत, हर फ्रिज तक देख लिया, लेकिन मैं नहीं मिला। और तब पता चला मैं एरिया के पुलिस स्टेशन में मिल गया था, रोते हुए। अरे भाई, फुल वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा था वहां। 2 पुलिस वाले मुझे आइसक्रीम और चॉकलेट खिला रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई छोटा नवाब हूं जो किडनैपिंग के बाद चिल कर रहा है। जब मेरी बड़ी मम्मी वहां पहुंची तो मैं एक कोने में रॉयल स्टाइल में बैठा था। एक हाथ में डेरी मिल्क, दूसरे में वेनिला कोन। और पुलिस वालों ने मम्मी को क्या बोला पता है? ये बच्चा सिंपल नहीं है मैडम, बहुत खास है, एकदम प्रेशस। इसका ध्यान रखो, वरना ये छोटी सी उम्र में भी नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री बनवा देगा, द लॉस्ट लड़का। तो दोस्तों, मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर आपका बच्चा गाना गाते गाते घर से भाग जाए तो उसके हाथ में माइक दो, लीश नहीं। और हाँ, अगर कभी आपको पुलिस स्टेशन में आइसक्रीम खिलाते हुए 2 कांस्टेबल दिखें तो चेक कर लेना कहीं रॉडी चोरा तो नहीं वापस आ गया। भाई, तू तो लोकल है, मैं तो वो प्रीमियम एडिशन हूं जिसका ट्रायल भी पैसे लेके मिलता है। और मैं वो जुगाड़ू बंदा हूं जो तेरा प्रीमियम भी जियो रिचार्ज से हैक कर ले। तो मुझे एटीट्यूड दिखा रहा है? भाई, मैं तो वो बंदा हूं जो गूगल पे भी सर्च करे तो आर यू फीलिंग लकी बोलता है। और तू मुझे क्या समझा? मैं तो वो सेटिंग हूं जिसको छेड़ दिया तो सिस्टम ही क्रैश हो जाता है। तू मेरे जैसे कार अफोर्ड करेगा तो स्टीयरिंग समझने में 6 महीने निकल जाएंगे। मैं तो साइकिल से भी स्टाइल मार के आता हूं। लोग बोलते हैं स्वैग आ गया ट्रैफिक में। तू इतना कॉन्फिडेंट क्यों है रे? क्योंकि भाई, मैं दिखने में एवरेज हूं, लेकिन एटीट्यूड फुल एचडी है। मैं एटीट्यूड के साथ बॉर्न हुआ हूं, बोल मत। तू ओटीटी पे भी स्ट्रगल करेगा, मैं रील में वायरल हो जाऊंगा। चल यार, तू दोस्त नहीं, चलता फिरता मीम टेम्पलेट है। और तू दोस्त नहीं, पूरा प्रीमियम क्रिंज सब्सक्रिप्शन है। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। रेड हैंडेड पकड़े जाने का सबसे एपिक मोमेंट कौन सा था? कहते हैं बचपन सीधा होता है, पर मेरा बचपन थोड़ा टेढ़ा, थोड़ा ताली था। जब लोग फेविकोल से आर्ट बनाते थे, मैं तो पेग बना के अपने इमोशंस चिपका रहा था। हाँ भाई, मैंने दारू पीना बचपन में ही शुरू कर दिया था, और साथ ही साथ मैं भाभी लवर भी था। स्कूल में एक लड़का था, उसकी बुआ रोज उससे लेने आती थी। अरे क्या कहूं उसके बारे में। शी वॉजंट जस्ट बुआ, शी वॉज दिलबार इन अ सारी। मैं तो फुल फिदा हो गया। दिल गार्डन गार्डन, अटेंडेंस एब्सेंट एब्सेंट। एक दिन मैंने उसका नाम अपने हाथ पे लिख लिया, इंक से नहीं, फैशनेट फीलिंग से लिखा था यार। पर कहानी में विलन भी था। एक क्लास का लड़का, भाई छोटा था लेकिन चुगलखोर बड़ा। उसने देखा मेरा प्यार, घर जाके अपनी बहन को बताया, और दोनों ने मिलकर टीचर से कंप्लेंट कर दी। अगले दिन मुझे बुलाया गया टीचर ने, उस चुगलखोर भाई बहन ने, और वो लड़का भी। टीचर ने दाता, ये क्या गांदे हरकत है, स्कूल को आशिक बना है क्या? फिर प्रिंसिपल भी आया, लव लेटर नहीं रिजल्ट लेटर पे ध्यान दे। और भाई, मुझे स्कूल से निकल दिया गया, जैसे कोई मोहब्बत का मजनू स्कूल की डिग्निटी का दुश्मन हो।
लेकिन भाई, मैं हारने वाला थोड़ी ना था। प्यार के लिए अगर थप्पड़ भी पड़ता है तो वो भी ट्रॉफी लगती है। मैंने उस लड़के की फील्डिंग लगाई, वेट किया, मौका देखा, और फिर एक दिन मार्केट में टकरा गया वो चुगलखोर। दिन में तारे दिखा दिए हमने उसे बिना सोलर सिस्टम के। कहते हैं पहला प्यार भूलता नहीं, पर मेरा पहला प्यार तो पूरा स्कूल उड़ा के गया था। दारू पीने वाला था, लेकिन प्यार के नशा ने फुल फिल्म बना दी मेरी जिंदगी। राउडी, एक बात बता, कभी नींद में बात की है? और अगर की तो क्या बोला था? हाँ? कोई राज तो नहीं उड़ा दिया हवा में? भाई, नींद में लोग क्या करते हैं? कुछ लोग बस उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन मैं तो नींद में भी इमोशनल संजू बाबा मोड ऑन कर देता हूं। अक्सर लोग रातों में तारे गिनते हैं, मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड्स के नाम गिनाता हूं। अरे ओ भाई, नींद में नाम गिन रहा था तू? क्या एक्सेल शीट बनाई थी सपने में? हाँ भाई, मैं तो संजू बाबा की तरह हो गया हूं। नींद में आंखें बंद होती थी, पर दिमाग खुला रहता था और जुबान बोलती रहती थी, अंजलि, प्रिया, स्वीटी, कोमल, बिंदु। 308 तक गिनते गिनते घंटी बज जाती थी अलार्म की। 308 नाम याद रखना मतलब तो नींद में भी मेमोरी कार्ड बन गया था रे भाई। तू सपने में भी अपनी पुरानी मोहब्बतों की शादी में आरएसवीपी भेज रहा था क्या? आसिम भाई, सपने में वो सब आते हैं जो हकीकत में ब्लॉक कर दिए जाते हैं। मैं उन्हें याद नहीं करता, वो खुद आके बोलती हैं, रॉडी तुझे भूल नहीं पाए। तो दोस्तों, अगर राउडी कभी नींद में आपका नाम ले ले तो याद रखना, या तो आप उसकी एक्स हो या उसकी सपनों की एक्सेल फाइल का नेक्स्ट एंट्री। अगर तेरे पीछे भूत पड़ जाए ना, तो तू क्या डायलॉग मारेगा? भाई, सीधा वार्निंग देता हूं मैं भूत को। अरे भूत, तेरी मां की अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं, इनकी मदर सिस्टर एक कर दूंगा। ओए ओए ओए, तू भूत से लड़ रहा है या उसकी फैमिली ट्री तोड़ रहा है? मैं भूत से नहीं डरता भाई। भूत मुझे देख के कहता है, भाई प्लीज मुझे छोड़ दे, मैं अभी जिंदा नहीं लेकिन शर्मिंदा हो गया। अगर तू एक चुटकी बजाते ही गायब हो सके ना, तो पहला जगह कहाँ जाएगा? गर्ल्स हॉस्टल या क्रिकेट स्टेडियम? भाई, मैं कोई आम लड़का नहीं हूं, मैं तो तपस्वी विद थरक टेक्नोलॉजी हूं। मैं तो सीधा अपना घर ही गर्ल्स हॉस्टल बना देता हूं। ओए, तू घर का एड्रेस दे या एडमिशन फॉर्म। संजू बाबा ने सिखाया, लाइफ में कुछ भी हो सकता है। और जॉनी द सिंस बाबा ने सिखाया, कैसे? मेरे दो ही टीचर हैं। एक संजू बाबा, जो बोलता है कभी किसी के आगे झुकने का नहीं, सबको झुकाने का। और दूसरा जॉनी द सिंस बाबा, जो बोलता है प्रोफेशन कोई भी हो, मेहनत करो, लाइफ के होले और गोल दोनों मिलेंगे। भाई, तू तो ऐसा स्टूडेंट है जिसका सिलेबस फुल PG-18 है। तू स्कूल गया ही नहीं, सीधा नेटफ्लिक्स अडल्ट ओरिजिनल्स में चला गया। गर्ल्स हॉस्टल नहीं धूता भाई, मैं तो हॉस्टल बनाता हूं। वक्त आए तो जॉनी बाबा की तरह यूनिफॉर्म भी बदल लेता हूं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। और दोस्तों, राउडी अगर एक चुटकी में गायब हो जाए तो याद रखना, कोई लड़की सेफ नहीं और कोई सिलेबस प्योर नहीं। राउडी भाई, जिंदगी में एक बार क्या डिलीट करना चाहोगे? एग्जाम, एक्स, या स्कूल का वो टाइट सुकन सुकन वाला यूनिफॉर्म? भाई, जब डिलीट करने का ऑप्शन मिल ही गया ना, तो मैं कंट्रोल आप कर देता हूं। इन सबको डिलीट कर दो, एग्जाम भी, एक्स भी, और वो स्कूल का यूनिफॉर्म जो शर्ट नहीं, एरोप्लेन का सीट बेल्ट लगता था। मतलब राउडी को अगर सिस्टम मिला ना, तो स्कूल का पूरा सॉफ्टवेयर क्रैश कर देगा। ऐसी खतरनाक चीजों को हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। राउडी भाई, एक बात सच सच बता, क्या कभी किसी शादी में बिना बुलाए खाना खाया है? भाई, शादी में खाना खाना कोई पाप नहीं होता। और जहां मंडप सजाओ, वहां बुलावा का क्या इंतजार? सीधा घुस जा, प्लेट उठा और जीवन सफल बना। तो तू कार्ड के बिना भी चला जाता है क्या? मेरे भाई, शादी में दो चीजें जरूरी होती हैं, एक बफे
और दूसरा मेरा कॉन्फिडेंस। मतलब राउडी को ना दूल्हा जाने ना दुल्हन, बस हलवाई जाने ये लड़का 3 पेट खाएगा। राउडी का गोल्डन रूल, शादी किसी की भी हो, खाना सबका होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं मोहम्मद आसिम अंसारी और आप देख रहे थे दी आसिम अंसारी शो। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशी के गीत गाते रहिए। और अगर आपको जरा सी भी हंसी आई हो तो हमारे शो को फॉलो करें और इसको अपने बचपन के पागल दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।